अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव जश्न के एक हिस्से के तौर पर राष्ट्रपति भवन में वाक़ बागात मुगल गार्डन्स का नाम तब्दील कर दिया गया। सड़क पर लगे हुए पुराने बोर्ड को हटा दिया गया और बुलडोजर में इसे ले जाया गया। सदर जमहूरिया की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी नाविका गुप्ता ने बताया कि आज़ादी के 75 साल के जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर सदर जमहूरिया हिंद ने राष्ट्रपति भवन के गार्डन्स को एक मुश्तरी का नाम अमृत उद्यान दिया है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, सदारती महल में वाक़ तारीखी गार्डन्स को नया नाम देने का मैं खैर मकदम करता हूं और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जी से इज़हार तशक्कुर करता हूं। बिहार के बीजेपी लीडर देवेश कुमार ने ट्वीट किया कि गुलामी की अलामत को ख़त्म कर दिया गया है। अमृतकाल में गुलामाना ज़हनियत से निकलने के लिए मोदी हुकूमत का ये एक और तारीखी इक़दाम है। बीजेपी की सीनियर लीडर उमा भारती ने 31 जनवरी तक भोपाल के एक शराब की दुकान के सामने मंदिर में डेरा डाला है। इसमें शराब की तकसीम के कंट्रोल के निज़ाम को शामिल करने का मुतालबा करते हुए इससे पहले कि मध्य प्रदेश हुकूमत की 3 दिन बाद शराब की मुमकिन नई पॉलिसी आने वाली है। उमा भारती जो मुकम्मल इम्तना की हिमायत कर रही है, तवील अरसे से मध्य प्रदेश की शराब की पॉलिसी को तब्दील करने और शराब की तकसीम के कंट्रोल के निज़ाम को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए उमा भारती हुकूमत के खिलाफ जा रही है। उमा भारती भोपाल के अयोध्या नगर तैराहे में वाक़ एक मंदिर पहुंच गई। यहां इसने ऐलान किया कि वो 31 जनवरी को रियासती हुकूमत की नई शराब पॉलिसी के ऐलान के इंतजार में अगले 3 दिन तक इस मंदिर में ही रहेंगी और यहां बैठकर इसे सुनेंगी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। मैंने कहा था कि अगर ये मेरे इख्तियार में होता तो मैं मुकम्मल पाबंदी लगा देती। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि ख़वातीन को ज़चगी या माँ बनने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और 22 से 30 साल के दरमियान मुनासिब उम्र में ज़चगी को अपनाने का मशवरा दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर इसमें ताख़ीर की गई तो ये तिब्बी पेचीदगियों का बाज़ बन सकती है। माँ बनने को कबूल करने की मुनासिब उम्र 22 से 30 साल है। हिमंता बिस्वा शर्मा का यह बयान इनके हालिया ऐलान के पस मंज़र में आया है, जिसमें उन्होंने बच्चों की शादी के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया था। उन्होंने बच्चों के हमल के फैलाव के पीछे बच्चों की शादियों का हवाला दिया, जिसकी वजह से रियासत में ज़चगी और बच्चों की अमवात की शरह ज़्यादा है। दरगाह अजमेर के ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं से अपील की कि वो मुल्क में फ़िरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई के लिए इकट्ठा हो जाएं। अजमेर में जारी उर्स के दौरान उन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ दरगाहों के सज्जादा नशीनों से खिताब में कहा कि तमाम मजहबी रहनुमाओं से मेरी गुजारिश है कि वह हमारे मुल्क के नौजवानों के जहनों से इंतहा पसंदी की आग बुझाने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने इनसे कहा कि वो बिला लिहाज ज़ात पात नस्ल व मजहब मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा कि अच्छी अक़दार अच्छे जहन पैदा करती है, जिसका नतीजा बेहतर माहौल, अमन और मसरत की शक्ल में निकलता है। ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि दरगाहों पर सारे मज़ाहिब के मानने वाले आते हैं। उन्होंने इस रिवाज को कसरत में वहदत की जीती जागती मिसाल करार दिया। कॉलेजियम निज़ाम पर मरकजी हुकूमत और हुकूमती ओहदेदारों के मुसलसिल हमलों के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस रोहिंटन फॉलेट निरिमन ने मरकजी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो वज़ीर क़ानून के तौर पर अदालती फ़ैसले को कबूल करने के पाबंद है, चाहे ये फ़ैसला सही हो या गलत। उन्होंने कॉलेजियम को भी इस मामले में सख्त रुख इख्तियार करने का मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत को कॉलेजियम की सिफारिशात की मंजूरी के लिए 30 दिन की मोहलत दी जाए और अगर इस मुद्दत में सिफारिशात को मंजूरी नहीं दी जाती तो इसको खुद ब खुद मंजूर समझ लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और गुजरात फसादात पर BBC की दस्तावेजी फिल्म की मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के कैंपस में नुमाइश की कोशिशें की जा रही है। JNU, जामिया मिलिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तलबा ने कैंपस में इसकी नुमाइश का फैसला किया। वाज़ेह के BBC ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ताल्लुक से 2 किस्तों पर मबनी सीरीज़ पेश की है, जिस पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर हंगामा आराई हो रही है बल्कि हुकूमत ने भी हिंदुस्तान में इसको दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसको सेंसरशिप करार देते हुए कई यूनिवर्सिटियों के तलबा कैंपस में इसकी नुमाइश की कोशिशें कर रहे हैं। सीरीज़ का मौजू हिंदुस्तान की मुस्लिम अक़लियत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान कशीदगी पर एक नज़र है। BBC की सीरीज़ में इस बात का जायज़ा लिया गया है कि नरेंद्र मोदी की वज़ारत-ए-उज़्मा हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी के तई इनकी हुकूमत के रवैये के बारे में मुसलसिल इल्ज़ामात से किस तरह मुतासिर हुई है। इत्तला है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के तलबा ने कैंपस में इस दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश का फैसला किया था। ताहम मुंबई BJP के सदर आशीष शेलर ने तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया। मुबैना गैर कानूनी बांग्लादेशियों की वजह से आसाम की आबादी में तब्दीली वहां के मुकामी लोगों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। दरेसना रियासत के गोलपाड़ा में वाक़ डिटेंशन सेंटर में 68 गैर मुल्कियों की मुंतकली का अमल शुरू कर दिया गया है।
इन्हें गुवाहाटी से 150 किलोमीटर दूर वाक़ ट्रांजिट कैंप के जरिए मरहलेवार मुंतकिल किया जाएगा। गोलपारा में बनाया गया यह मरकज़ रियासत आसाम में इस तरह का पहला कैंप है जो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के लिए बनाया गया है। यह मरकज़ी हुकूमत के रहनुमा खतूत के मुताबिक तैयार किया गया है। इससे पहले अब तक पूरे आसाम में ऐसे लोगों के लिए 6 डिटेंशन सेंटर बनाए गए थे और ये सभी जेलों के अंदर हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के ज़राए का कहना है कि गोलपारा ट्रांजिट कैंप में मुंतकिल किए जाने वालों में आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के जरिए गैर मुल्की करार पाने वाले लोगों के साथ साथ वीज़ा कानून की खिलाफवर्जी करने के लिए अदालतों की जानिब से गैर मुल्की करार दिए गए लोग भी शामिल हैं। आसाम के IGP बन्नाली शर्मा ने बताया कि ट्रांजिट कैंप में मुंतकिल किए गए 68 अफराद में से 45 मर्द, 21 खवातीन और 2 बच्चे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरबराह प्रवीण तोगाड़िया ने कहा है कि अगरचे अयोध्या में राम मंदिर की तामीर हो रही है लेकिन मुल्क में अब तक कोई राम राज्य नहीं है। अमेठी के मौजा पूरे रामदीन में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए प्रवीण तोगाड़िया ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन रहा है लेकिन राम राज्य जिसका वजूद इसके साथ ही होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। तोगाड़िया ने कहा हिंदुओं ने सबको बेदार करने के लिए मिलकर काम किया और राम मंदिर की तामीर के लिए एक मुहिम शुरू की। हिंदू गांव-गांव गए ताकि लोगों की हिमायत हासिल की जा सके और राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा हासिल किया जा सके। लेकिन तोगाड़िया के मुताबिक इनकी मुहिम ये है कि मुल्क में हिंदू खुशहाल और महफूज रहें। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को कौमी मजहब और राम मंदिर को कौमी मंदिर करार देते हुए कहा कि माजी में जिन इबादतगाहों की बेहुरमती की गई है इनकी बहाली के लिए एक मुहिम शुरू की जाए। राजस्थान के जलवार में नलिकंत महादेव मंदिर के नवनिर्माण के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है। याद रखें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के साल में वज़ीर आज़म मोदी जी ने हम तमाम शहरियों को 5 प्राण यानी 5 अहद करवाए हैं जिनमें से एक ये है कि विरसे का एहतराम किया जाए। योगी ने मजीद कहा कि जालौर में एक रोज़ा प्रोग्राम इसी की अक्कासी है। उन्होंने कहा कि इस मजहबी तकरीर में जिस किस्म की यकजहती देखी जा रही है वो काबिल तारीफ है। कोई ज़ात नहीं, कोई भेद नहीं, किसी मजहब का कोई फ़र्क नहीं है। भाइयों और बहनों, हम सबको इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में उतारना होगा। योगी ने कहा हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर अपने इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। डेनमार्क के दारुलहुकूमत कोपनहेगन में तुर्की के सिफारतखाना और एक मस्जिद के बाहर कुरान मजीद की बेहुरमती के मजीद वाक़यात पेश आए हैं जिस पर इनकरा में डेनमार्क के सफ़ीर को तलब करते हुए शदीद एहतजाज किया गया। एक सख्तगैर सियासतदान जिसने पहले भी कुरान मजीद की बेहुरमती की जुर्रत की थी, कोपनहेगन की मस्जिद के बाहर कुरान मजीद को जलाते हुए ऐलान किया कि वो उस वक्त तक ऐसा करते रहेगा जब तक स्वीडन को नाटो में शामिल नहीं किया जाता। इसने यह भी इदा किया कि डेनमार्क में इस मस्जिद की कोई जगह नहीं है। BRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-व-नस्क तारक रामाराव ने आज वाज़ेह कर दिया है कि तेलंगाना में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का कोई इम्कान नहीं है। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि अगर इनमें हिम्मत हो तो पार्लियामेंट को तहलील करते हुए क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात की तैयारी करें। सब मिलकर क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात में मुकाबला करेंगे। उस वक्त ही अवाम फैसला करेंगे कि किसकी ताकत कितनी है। अपने दौरे निज़ामाबाद के मौके पर KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश होने वाला बजट मोदी हुकूमत का आखिरी बजट होगा। उन्होंने कहा कि अवाम ये देख रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने अपने कितने दोस्तों को अरबपति बना दिया है। दुनिया के सामने मोदी हुकूमत का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह होते ही चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़रा पर तनकीदें करना और इन्हें गालियाँ देना BJP के कायदीन की आदत बन गई है। अगर BRS के कायदीन भी यही रवैये पर उतर आते हैं तो BJP कायदीन के बाप दादा तक पहुँच जाएंगे। भारत राष्ट्र समिति ने BJP की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो 1 फरवरी को मुआफ़िक़ कॉरपोरेट दोस्त बजट की बजाय मुआफ़िक़ किसान और मुआफ़िक़ गरीब बजट पेश करें। तेलंगाना के 41 DSPs के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। शेख अब्दुल रहमान को सुपरिटेंडेंट पुलिस कुत्तागुड़म मुकर्रर किया गया है। SR दामोदर रेड्डी को असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मीर चौक, मोहम्मद गौस को असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस संतोष नगर, रुद्रा भास्कर को असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार, G श्याम सुंदर को असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मलकपेट और S मोहन कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पंजागुट्टा मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। वज़रे के 1991 के IPS ऑफिसर्स के तबादलों के फौरी बाद बड़े पैमाने पर DSPs के तबादलों के अहकाम जारी किए गए। हैदराबाद शहर को आलमी दर्जे के शहर के तौर पर तरक्की देने के मकसद से हुकूमत ने हिकमत अमली पर मबनी सड़कों की तरक्की का प्रोग्राम यानी SRDP तैयार किया था, जिसके तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक का इंतजाम
और हमल व नकल को बेहतर बनाने के लिए सड़कों की तोसी के साथ साथ फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस की तामीर, नालों पर स्लैब्स की तामीर शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत 5,112 करोड़ 36 लाख रुपए से 48 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, जिनमें से 34 प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं। इनमें 18 फ्लाईओवर्स, 5 अंडरपासेस, 7 रोड ओवर्स और रोड अंडर ब्रिजेस, केबल ब्रिज और 3 दीगर काम मुकम्मल हो गए हैं। बकिया 14 प्रोजेक्ट बाकी है। जीएचएमसी से मुतालिक 14 प्रोजेक्ट मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इनमें से 10 प्रोजेक्ट इस साल अवाम के लिए तैयार हो जाएंगे। जीएचएमसी कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने बताया कि एसआरडीपी स्कीम के तहत महकूमा आरएंडबी की जानिब से 3 मुकामात पर फ्लाईओवर्स की तामीर जारी है। अंबरपेट फ्लाईओवर 270 करोड़ रुपए से, आरामगढ़ से शमशाबाद तक 6 लाइन्स के साथ फ्लाईओवर की तामीर 283 करोड़ 15 लाख रुपए से जारी है। उपल से CAPRI तक 6 लेन फ्लाईओवर की तामीर 626 करोड़ रुपए से जारी है, जबकि एलिवेंट कॉरिडोर के काम भी आरएंडबी ओहदेदारों की जानिब से किए जा रहे हैं। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह की नुमाइंदगी वाले हल्के गोशा महल में वाक़ चाकन्नावाड़ी इलाके में सड़क धंस जाने का मामला अवाम के जहनों में अभी ताज़ा ही है कि हिमायतनगर के एक मसरूफ़ तरीन मुकाम पर भी हफ्ते को सड़क ज़मीन में धंस जाने के नतीजे में लॉरी फंस गई। बताया जाता है कि स्ट्रीट नंबर 6 के करीब यह वाक़या पेश आया, जहां तामीरी मलबा ले जाने वाली एक मिनी लॉरी सड़क के अंदर धंस जाने की वजह से तकरीबन उलट गई और इसका एक बड़ा हिस्सा ज़मीन में फंस गया। सूरत हाल की नज़ाकत को महसूस करते हुए फौरी तौर पर ड्राइवर नीचे उतरने में कामयाब हो गया, ताहम वो इस मिनी लॉरी को सड़क के धंसे हुए हिस्से से निकालने में नाकाम रहा। बादशाह एक हैवी क्रेन की मदद से इस जगह से लॉरी को निकाला गया। इससे पहले लॉरी में मौजूद मलबा निकाल लिया गया था। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि हालिया अरसे के दौरान हल्के असेंबली गोशा महल के चाकन्नावाड़ी में भी नाले से मुतसिल एक सड़क धंस गई थी, जिसकी वजह से कई कारें, मोटर बाइक्स और बंडियां इसमें फंस गई थी। हफ्तावारी बाजार के मौके पर यह हादसा पेश आया था। ताहम कोई हलाक तो नहीं हुआ, ताहम चंद अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए थे। शी टीम्स की जानिब से नुमाइश में लड़कियों और खवातीन से छेड़छाड़ करने वालों पर खुफिया तौर पर नजर रखते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नुमाइश के आगाज के बाद से शी टीमों की जानिब से 41 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सादा लिबास में मौजूद शी टीम्स के अमले को नुमाइश में मुतय्यन किया है ताकि खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। हर रोज कम अज कम 50,000 अफराद नुमाइश का मुशाहिदा करते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन ये तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच जाती है। शी टीम ने स्पाई कैमरे की मदद से 41 ऐसे अफराद को पकड़ लिया जो खवातीन को गलत तरीके से छू रहे थे और इनके खिलाफ रिमार्क्स कर रहे थे। इन तमाम को अदालत में पेश किया गया। फाजिल मजिस्ट्रेट ने इन्हें 3 ta 10 दिन जेल की सजा सुनाई। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से अजीब व गरीब मौसमी हालात देखे जा रहे हैं। दिन के औकात में गर्मी और रात में सर्दी महसूस हो रही है। दिन और रात के आज़म तरीन दर्जे हरारत में शहर के कई इलाकों में फ़र्क देखा जा रहा है। BHEL रामचंद्रपुरम में दिन में आज़म तरीन दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अक़ल तरीन दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मामूल से काफ़ी कम है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने यह बात बताई। गच्चीबौली में आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत में काफ़ी फ़र्क महसूस किया जा रहा है। मुख्तलिफ अवामिल के नतीजे में दिन और रात के दर्जे हरारत में काफ़ी फ़र्क हो रहा है, जिससे सेहत पर असर पड़ रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह और किंग खान पठान बनकर लोगों के सामने और छा गए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान का हर तरफ चर्चा हो रहा है और फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 300 करोड़ का रिकॉर्ड अबूर कर लिया है। हालांकि फिल्म की ज़्यादा तशहीर नहीं की गई। फिल्म की तशहीर भगवा अनासिर की जानिब से की गई। फिल्म के बाइकआउट का ऐलान और फिल्म की मुख्तलिफ गोशों से मुखालिफत के बावजूद शाहरुख खान की फिल्म 3 दिन में 300 करोड़ का रिकॉर्ड अबूर कर लिया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने पहले दिन दुनिया भर में 106 करोड़ की कमाई की, जो बॉलीवुड फिल्म का एक नया आलमी रिकॉर्ड है। उधर खबर आ रही है कि शाहरुख खान अपनी अगली फिल्म जवान की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान 1 माह के वक्फे के बाद काम पर वापसी के लिए तैयार हैं।